राजस्थान की माटी के कण कण में वीरता, प्रेम और त्याग की अमर गाथाएं समाई हुई हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सुंदर दासी बारमली की, जिसने राजस्थान के इतिहास में एक अहम रोल अदा किया। जैसलमेर के गलियारों में सैनिकों को एक नवजात बच्ची मिलती है। उस बच्ची को ले जाकर सैनिकों ने जैसलमेर के राजा लूणकरण को सौंप देते हैं। लूणकरण उस बच्ची का लालन पालन करते हैं। उस समय लूणकरण की भी एक बच्ची थी, उमादे और वह नवजात बच्ची जो मिली थी उसका नाम रखा बारमली। उमादे और बारमली का लालन पालन एक साथ हुआ। दोनों दिखने में सुंदर और दोनों सहेलियों की तरह रहती थी। मारवाड़ के शक्तिशाली राजा मालदेव एक विस्तारवादी राजा थे जो जैसलमेर पर भी अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन जैसलमेर के राजा लूणकरण युद्ध को टालना चाहते थे। इसलिए जैसलमेर और मारवाड़ के बीच में रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाया और अपनी बेटी उमादेव का विवाह मारवाड़ के राजा मालदेव से कर दिया। तब उमादेव ने कहा कि बारमली को मेरे साथ में दासी बनाकर भेज दो ताकि मेरा मन मारवाड़ में लगा रहे। बारमली को दासी बनाकर उमादेव के साथ में मारवाड़ भेज देते हैं। रात्रि में रानी उमादेव सुहाग की सेज पर राजा मालदेव का इंतजार करती हैं, लेकिन राजा मालदेव नहीं आते हैं। काफी इंतजार करने के बाद में भी जब राजा नहीं आए तो अपनी दासी या अपनी सहेली बारमली को बुलाने के लिए भेज देते हैं कि तुम जाओ और राजा को बुला के लेके आओ। बारमली राजा को बुलाने के लिए जाती हैं। राजा जो थे वो नशे में थे और बारमली को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और दोनों रात एक साथ बिताते हैं। राजा और बारमली वह रात दोनों एक साथ में बिताते हैं। जब ये बात रानी उमादेव को पता चलती है तो रानी आजीवन राजा से रूठ जाती हैं और मारवाड़ छोड़कर तारागढ़ चली जाती हैं। फिर बारमली और राजा दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद बारमली को जैसलमेर की याद आने लगी। तब राजा ने कहा कि तुम जैसलमेर जाकर आ जाओ। तो बारमली कहती है कि किस मुंह से मैं जैसलमेर जाऊं, मेरी वजह से उनकी बेटी, उनकी राजकुमारी का घर बिगड़ा है, तो मैं किस मुंह से जैसलमेर जाऊं। तब राजा ने कहा ऐसा कुछ नहीं, तुम जैसलमेर जाकर आओ। तब बारमली जैसलमेर जाती है। जब बारमली जैसलमेर आई तो जैसलमेर का राजकुमार भी उसकी सुंदरता पर आकर्षित होने लगा। जैसलमेर के राजकुमार के 3 पत्नियां थी। वे आपस में बातचीत करने लगी कि ये बारमली हमारे पति को भी अपने झांसे में ना ले। यह डर उनको लगने लगा। उनमें से एक पत्नी का भाई बाघ सिंह कोटड़िया था, जो कोटड़ा का सामंत था। कोटड़ा का निवासी होने के कारण उसे बाघा कोटड़िया कहते थे। वह दाराइत था, अमीरों को लूटता था और गरीबों को दान देता था। बाघा को जैसलमेर बुलाया और जैसलमेर बुलाकर बहन ने सारी बात बाघा को बताई कि ये बारमली पहले तो बाईसा का घर बिगाड़ा, अब ये बारमली कहीं यहाँ पर भी कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए बाघा तुम इस बारमली को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तब बाघा ने कहा कि ये काम मैं आपके लिए कर दूंगा। कल मैं यहाँ से जाऊं तो सीख देने के लिए तुम मत आना, मुझे टीका लगाने के लिए इस बारमली को भेज देना। सुबह जब बाघा ऊंट पर बैठकर रवाना हुआ तब तिलक लगाने के लिए बारमली आती है। बारमली ने जैसे ही तिलक लगाने के लिए हाथ ऊपर की तरफ किया, बाघा ने हाथ पकड़कर खींचकर ऊंट पर बिठा दिया और उसको लेकर वहां से चला गया। रास्ते में बाघ सिंह कोटड़िया भी उस दासी पर मोहित हो जाते हैं। बारमली की सुंदरता देखकर वह बाघ सिंह कोटड़िया भी उस पर मोहित हो जाता है। रास्ते में आते आते बाघा और बारमली दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। तब बाघ सिंह कोटड़िया ने गायब का इरादा छोड़कर उस बारमली को अपने गांव कोटड़ा ले आता है और दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब ये बात राजा मालदेव को पता चलती है तो राजा हर कीमत पर उस बारमली को हासिल करना चाहते थे, उस बाघा पर आक्रमण करना चाहते थे। तो राज दरबारों ने और राज कवियों ने राजा मालदेव को समझाया कि एक दासी के लिए आप ऐसा ना करें, जग ऐसा ही होगी कि एक दासी के लिए राजा ने हमला कर दिया। तब राजा ने दरबारियों की बात मानी और बाघा पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन बारमली को वापस लाना जरूरी था। तब कवि आसानंद जी को बारमली को लेने के लिए भेज देते हैं। जब बाघा को यह बात पता चली कि आसानंद जी आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए सामने गए, उनका स्वागत किया और उनको सम्मान के साथ अपने घर लेकर आए। आसानंद जी बारमली और बाघा का प्रेम देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं। बाघा और बारमली का उनके प्रति प्रेम देखकर वो कोटड़ा आने का उद्देश्य भूल जाते हैं। बाघा और बारमली दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आसानंद जी दोनों की प्रेम कहानी से बहुत प्रभावित होते हैं। ये देखकर आसानंद जी हमेशा के लिए कोटड़ा में रहने का फैसला किया। बाघा और बारमली 12 वर्ष तक दोनों एक दूसरे के साथ में रहे। जब बाघा की मृत्यु हो जाती है तो बारमली उनके साथ में सती हो गई।
जिसके कारण दोनों की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। यह थी बारमली की कहानी जो इतिहास में अमर हो गई।